today let's start with chapter number 11, light. हम लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे. लाइट का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें हेल्प करती है टू सी द ऑब्जेक्ट नियर बाय अस. जो भी चीज़ें हमारे आसपास है वो हम किसके थ्रू देख पाते हैं? लाइट के थ्रू. Now light is a form of energy that helps us to see either naturally using sun or fire or with man-made object जैसे कि light, candles. Light energy is also used by plants that capture the light energy from the sun. और प्लांट्स भी लाइट एनर्जी का यूज करता है जो वो सन से कैप्चर करता है और उसकी हेल्प से वो क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं. Now you cannot see any object in the darkness. Shadow are formed when the light is blocked by an object. And when light rays are sent back that are falling on the surface of the object, उसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है. ठीक है. नाउ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. देखो आप टॉर्च लीजिए, टॉर्च को आप शाइन करिए, आप एक बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो और जो बीम ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी इनटू अ डार्कनेस. जा रही है ना. ये क्या शो करता है कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन. सिमिलरली जो बीम ऑफ लाइट है, जैसे आपका हेडलाइट होती है ना कार की, तरह की बसेज की, इंजन्स की, उसकी तरह ये भी कहाँ जाती है? स्ट्रेट लाइन में जाती है. आप नाइट में जब आप ट्रैवल करते हैं किसी स्ट्रेट लाइन के पास. ठीक है. इफ यू लुक एट द लाइटेड कैंडल थ्रू अ स्ट्रेट पाइप with one eye, keeping other eye closed, we can see the light of candle flame. On the other hand, if we look at the lighted candles who are bent pipe in a similar way, we are not able to see the light of candle. इससे क्या पता चलता है कि the light of flame can travel through a straight hole or a straight pipe but not through a bent hole. देखो straight line या straight pipe में तो चली जाएगी, लेकिन अगर कोई bent hole होगा तो उससे पास नहीं करेगी. ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चला कि जो लाइट ऑफ कैंडल फ्लेम है वो स्ट्रेट पाइप शोज दैट कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन पाथ. ठीक है. फ्रॉम द अबव वी कंक्लूड दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. और जो पाथ ऑफ लाइट चेंजेस, जो पाथ ऑफ लाइट है वो चेंज कर जाता है जब वो मिरर पे फॉल करता है, और जो मिरर होता है वो उसकी डायरेक्शन ऑफ द लाइट को चेंज करता है. और ये जो चेंज होता है डायरेक्शन में, इसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा है. ठीक है. ये एक्टिविटी दीजिए है कि आप कैसे प्रूव कर सकते हो. ठीक है. ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है. ठीक है. नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करता है, ये प्रोसेस होता है जिसमें जो लाइट रेज है वो फॉल करती है पॉलिश सरफेस पे. जब वो ब्लॉक्ड होती है तो वापस भेजती है, उसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. The process through which light rays falling on the polished surface of the object are sent back is called reflection of light. Thus, when light falls on the polished surface of an object, it sends back the light. जब वो polished surface पे light travel करेगी तो वो उसको क्या करेगा? वापस भेज. ठीक है. जो light travel करेगी उसको क्या करेगा? वापस भेज. ठीक है. इसको क्या कहा जाता है? ये इसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है. Light can be reflected easily, but shining surface like mirror, stainless steel, reflection can be of two types. अगर हम shining surface की बात करें तो जो हमारे reflection है वो दो पार्ट्स में divided है. That is regular reflection और irregular reflection. सबसे पहले हम बात करेंगे regular reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो लाइट है वो स्मूथ पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है. देखो ये इंसिडेंट रे है, ये पड़ी रिफ्लेक्ट करके चलेगी, पड़ी रिफ्लेक्ट करके चलेगी, रिफ्लेक्ट करके चलेगी. ठीक है. प्लेन मिरर जो होता है और कुछ अदर सरफेस होती है वो इमेज को रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है. लेकिन अगर हम बात करें इन इनरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्ट्स थ्रू अ रफ और डल सरफेस. अगर रफ और डल सरफेस होगी तभी वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, वरना तो देखो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी. ठीक है. नाउ टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब तो टर्म है जैसे इंसिडेंट रे, पॉलिश सरफेस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं इंसिडेंट रे. अ रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर. जो रे ऑफ लाइट दो मिरर की सरफेस पे पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जहाँ पे वो फेल कर रही है, जिस पॉइंट पे फॉल कर रही है उसको क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है. नाउ रिफ्लेक्टेड रे जो वापस हुई है, ये वाली, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. वो रे ऑफ लाइट है जो रिफ्लेक्ट हुई है सरफेस ऑफ द मिरर में. नॉर्मल इन अ परपेंडिकुलर लाइन दैट इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से
बनेगी अराउंड से नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो भी एंगल बना है इंसिडेंट रे के और नॉर्मल के बीच में, उसे क्या कहते हैं, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, उसको क्या कहा जाता है, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे दिया, ठीक है, दिए हुए हैं आपको। नाउ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, द रेज ऑफ लाइट सफरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिफ्लेक्टेड सरफेस ओबे द टू लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। पहले लॉ की बात करते हैं, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज इन द सेम, चाहे वो इंसिडेंट रे हो, चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो, चाहे वो नॉर्मल हो, सब क्या आती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आती है और सेम प्लेन पे आती है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। कंसीडर द लाइट ट्रैवलिंग इन द एयर एंड इंसिडेंट रे एट एंगल ऑफ फ्लैट स्मूथ सरफेस। जैसे आपको दिखाया, इंसिडेंस रे है ए ओ और रिफ्लेक्टेड रे है बी ओ। ये एंगल आई बना रहा है और एंगल आर बना रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर पे। और ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, ये रिफ्लेक्शन को शो करता है। इट इज नॉट ओनली मिरर विच रिफ्लेक्ट द लाइट, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट विच फॉल्स फ्रॉम मिरर। सब ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मोर लाइट और कुछ लेस लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट जिनकी पॉलिश शाइनिंग सरफेस होती है वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है एज कम्पेयर टू अनपॉलिश्ड डल सरफेस। जैसे अ शाइनिंग सिल्वर मिरर रिफ्लेक्ट बैक ऑलमोस्ट ऑल द लाइट। इनफैक्ट एनी पॉलिश और शाइनिंग सरफेस वो एक्ट करती है एज अ मिरर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और शाइनिंग स्टेनलेस स्पून कैन एक्ट एज मिरर। आपने देखा भी होगा, जब भी आपने प्लेट में देखते हो तो आपको अपना माउथ दिखाई देगा, मुंह जैसे दिखाई देता है, वो उसकी वजह से ही दिखाई देता है। और द स्मूथ सरफेस ऑफ स्टिल वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर। वी कैन यूजुअली सी इमेजेस ऑफ ट्रीज एंड बिल्डिंग्स। देखो जो स्टेड वाटर होता है, रुका हुआ पानी होता है, वेरी कई बार आपको ट्रीज की इमेजेस दिखती है, ठीक है, ट्रीज वगैरह की इमेज, बिल्डिंग्स की इमेजेस दिखाई देती है। क्यों होता है, बिकॉज जो स्टिल सरफेस वाटर होता है वो स्मूथ होता है और वो किसके तरह बिहेव करता है, लाइक का मिरर, ठीक है। वाटर कैसा होता है, स्मूथ होता है। Most of the objects around us have unpolished dull surface due to which they reflect only a small amount of light falling on them, और जो remaining lights होते हैं वो absorb हो जाते हैं। जैसे टेबल और चेयर हैविंग अनपॉलिश्ड डल सरफेस, वो क्या करती है, खाली स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। In fact, we can see most of the objects which are around us by the light reflected from the surface. We can see the object around us because they reflect light received by the luminous object. ठीक है, हमें जो अपने ऑब्जेक्ट हमारे आसपास दिखाई देते हैं वो क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो लाइट लेते हैं किससे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, लाइट टॉर्च। We can see table lying in a room because it reflects light falling on it in all the direction. And when this reflected light coming from the table enters your eyes, तो जैसे वो लाइट आपके आँख में एंटर करती है, आप जो अपने घर में रखी हुई टेबल है वो आप देख पाओ। Thus the object are visible to us because light reflected by them reaches our eyes. और जो पेपर on the page of this book we are reading, ये भी क्या कर रहे हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आप वो पेपर होते हैं जिस पे आप उनको पढ़ पा रहे। The polished shiny smooth surface जैसे स्टेनलेस स्टील और स्टील वाटर रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट इन रेगुलर वे, तो ये इमेज दे फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कैप इन फ्रंट ऑफ देम। ऑन द अदर हैंड जो अनपॉलिश्ड डल और सरफेस होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इररेगुलर वे में, जिसकी वजह से क्या होता है, इमेज फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। वी कैन सी इमेज ऑफ अ फेस इन अ मिरर, ठीक है, आप देखते हैं, आप उसी मिरर में देखते हैं जिसकी जो सरफेस है वो स्मूथ और शाइनी, ठीक है। नेक्स्ट इज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो जब आप मिरर में देखते हो, आप अपना फेस देखते हो और जैसा आपका फेस है एक्चुअली वैसे ही दिखाई देते हैं। ये किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फेस, एंड इट इज कॉल्ड इमेज ऑफ आवर फेस। और जब आप मिरर में देखते हो अपने फेस को, इन द केस आवर फेस इज एन ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी सी मिरर इन इट्स इमेज। हमारा फेस है ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमें उसके मिरर दिखाई देती है। द रिफ्लेक्टेड लाइट सीम्स टू कम आउट ऑफ द मिरर एंड वी सी एन इमेज ऑफ आवर फेस इन द मिरर। The image of our face seen in the mirror is found when light rays are after reflection from the mirror appears to originate. और जो इमेज है हमारे फेस की वो कहाँ होती है, बिहाइंड द मिरर होती है। और दो तरीके की होती है इमेज होती है, रियर और फ्रंट। जो इमेज है
वो दो तरीके की है, रियल और वर्चुअल। दो तरीके की इमेज है। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल इमेज की। इंप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे क्या कहा जाता है? इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन सरफेस और स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। और जो इमेज फॉर्म होती है सिनेमा स्क्रीन थिएटर पे, जिसको हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, वो कैसी इमेज होती है? वो रियल इमेज होती है। ठीक है, ये आप और कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, उनको हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, नाउ object should be located in front of the lens or mirror at a place farther than from, depending upon the position of object. जो साइज है इमेज का वो वेरी कर सकता है, वो डिमिनिश्ड हो सकता है और इनलार्ज हो। वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो वर्चुअल इमेज होती है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन रीचिंग द लाइट रेज टू आवर आइज, दे अपीयर टू आवर आइज फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, देयर इज नो सच ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट द अपैरेंट लाइट सोर्स। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो किसका है? वर्चुअल इमेज का। जो भी इमेज किस पे प्रोड्यूस हो रही है? प्लेन मिरर पे। वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? आपका वर्चुअल इमेज। अब हम दो तरीके के मिरर्स की बात करते हैं, सरफेस प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर इज अ शाइनी फ्लैट रिफ्लेक्टेड सरफेस फ्रॉम लाइट स्ट्राइकिंग अ प्लेन मिरर, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? मिरर हो गया, ये नॉर्मल हो गया बीच में। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्ट होके गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों क्या है? इक्वल। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, जो इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी, और इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर वो वर्चुअल होगी, उसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। और जो इमेज है प्लेन मिरर की वो सेम साइज की होगी एज ऑब्जेक्ट, ना तो वो इनलार्ज होगी ना ही वो डिमिनिश्ड होगी। और जो इमेज है वो इरेक्ट होगी और सेम साइड होगी एज द ऑब्जेक्ट, जिस साइड का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड। ठीक है, ये सेम डिस्टेंस पे होगी एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट ही, और ये लिटरली इन्वर्टेड होगी इन रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बस साइड वेज होगी वो रिवर्स्ड। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, ये आपके लुकिंग ग्लासेस में, जैसे आपके घर पे मिरर होता है इस पे यूज करा जाता है। कैलिस्कोप और पेरिस्कोप में यूज करा जाता है। सोलर कुकर्स और कंपाउंड माइक्रोफोन्स में यूज करा जाए। ठीक है, ये साइंटिफिक अपैरेटस में भी यूज करा जाता है, बैरोमीटर में इसका यूज करा जाता है। ठीक है, ये आप आंसर करेंगे ओनली। नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर। The spherical mirror are one in which the shining surface is a curved state rather than straight mirror. जो shiny surface होगी वो थोड़ी curved होगी, ना कि straight. The rays of light fall on the spherical mirror meet at point, जिसे हम principal focus कहते हैं। और हमारे जो स्फेरिकल मिरर है वो दो तरीके के हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्केव मिरर। इन्हें हम कन्वर्जेंस मिरर भी कहते हैं, क्योंकि जो इनकमिंग पैरेलल लाइंस है, रेज हैं टुगेदर, वो क्या करती है? रेज को कन्वर्ट करती है। ठीक है, और जो कॉन्केव मिरर है वो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, और ये एक मैग्नीफाइड इमेज होती है जो ऑब्जेक्ट की, वो हमें वो एक एक्चुअल साइज में से क्या होती है? बड़ी हो। जैसे आपका हाथ ना दिखाई दे रहा है, देखो साइज कितना छोटा है तो देख कितना बड़ा। देखो कॉन्केव मिरर का यूज क्या है? देखो डेंटिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट इसका यूज करते हैं आपके बीम ऑफ लाइट को टू सी पेशेंट्स माउथ, पेशेंट्स के माउथ को देखने। ठीक है, ये सोलर फर्नेसेस में इनका यूज करा जाता है, क्योंकि जो रेज ऑफ सनलाइट है वो कन्वर्ट्स करती है एट अ पॉइंट एंड आवर्स दे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्केव। बार्बर मिरर देखा ना, आपका जो फेस है ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, टेलीस्कोप में यूज करा जाता है टू मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। ये एक डाइवर्जेंट मिरर है, इससे जो रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल होती है इसके एक्सिस से टू डाइवर्स, और जो इमेज होती है वो वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड और इट्स फॉर्म क्लोजर टू द actual object. The object in the image formed by convex mirror appears much small. देखो जितना ऑब्जेक्ट होता है उससे थोड़ा छोटा दिखाई देता है। कौन से मिरर में? कॉन्केव मिरर। देखो कहाँ कहाँ इसका यूज करा जाता है। आपका जो रियर व्यू मिरर होता है वो स्मॉलर इमेज को बड़ा दिखाता है। फिर हेयर पिन बैंड्स में व्हीकल्स जो आ रहे हैं साइड से,
ठीक है, उसमें। नेक्स्ट इज लेंसेज। लेंसेज आर पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सर्फेस। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो मैग्निफिकाइंग ग्लासेस होते हैं वो छोटे ऑब्जेक्ट को क्लियरली इन द टाइप ऑफ लेंस, और जो लेंस होते हैं वो आपके स्पेक्टिकल्स में यूज करे जाते हैं, कैमराज में, माइक्रोस्कोप में, बाइनोकुलर्स में। और मिरर्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, एंड सो लाइट रेज कैन नॉट पास थ्रू द मिरर। और मिरर वर्क ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम देयर सरफेस। मिरर किस पे काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ light. On other hand, lenses are transparent, so light can pass through lenses, and when light rays pass through the lens, they reflect and change the direction. So lenses works on the reflection of light passing through them. और जो lenses हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स है। क्या मिरर भी दो तरीके के और लेंस भी दो तरीके के। जो लेंस विच इज थिकर इन द मिडल एंड देन एट द एजेस, उनको कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? थिक होता है मिडल में, लेकिन एजेस में क्या होता है? थिनर होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस स्पेरिकल होते हैं, इनकी दो सरफेस होती है, कॉन्वेक्स और बल्जिंग आउट। जैसे आप फिगर देख रहे हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। देखो दोनों तो साइड होती है, थोड़ी बल्ज होती है। देखो बल्ज है ना, सरफेस कैसी है? बल्जी। Figure gives us the side view of the convex lens. When we look at the convex lens from the front, it look like a transparent spherical glass. इसको आप देखो मिडल में क्या है? बल्ज है। अगर आप टच करोगे ऐसे बल्जिंग सा दिखाई देता है अगर आप फोकस। The lens which is thinner in the middle, then at edges, इसको क्या कहा जाता है? कॉन्केव मिडल। जो थिनर होगा मिडल में, पतला होगा, और बल्ज कहाँ होंगे? एजेस पे होंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? कॉन्केव लेंस। देखो थिनर है ना, पतला है। ये तो क्या होगी हमारा? ये आपका क्या होगा? कॉन्वेक्स। और जो थिनर होगा मिडल में से, ये क्या हो गया आपका? कॉन्वेक्स। ठीक है। कॉन्केव लेंस इज इन द मिडल बट थिकर एट एजेस। एक्चुअली अ कॉन्केव लेंस इज स्फेरिकल। उसकी जो सरफेस है वो बेंट होता है इनवर्ड, अंदर की तरफ। देखो अंदर की तरफ बेंड है ना, तो इनवर्ड बेंड होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं। फिगर gives us the side view of the concave lens. We look at the convex lens from the front. It looks like piece of transparent glass having dispersion at the center. डिप्रेशन है, और हम इस डिप्रेशन को कहाँ फॉर्म करते हैं? सेंटर में, अगर आप कॉन्केव लेंस को टच करें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1 और C2, इन्हें क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है लेंस। लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट हैज टू सरफेस। प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं, इमेजिनरी लाइंस है जो पास करते थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, इसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? जो आपके बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है लेंस का, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जैसे ये प्रिंसिपल फोकस, इट इज अ पॉइंट ऑन विच प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट that is parallel to the principal axis converts. यहाँ पे वो कन्वर्स करती है और डाइवर्स करते हैं। तो ये क्या कर रही है? यहाँ पे वो डाइवर्स कर रही है, और उसे कहा जाता है फोकल, कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस कार्ड। फोकल लेंथ की बात करता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। कॉन्वेक्स लेंस दैट इज थिकर इन द मिडल एज कम्पेयर टू आउटर अर्थिंग, इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, जो इमेज फॉर्म होती है बाय द कॉन्वेक्स लेंस, वो कैसी होती है? डायरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और मैग्नीफाइड। ये जो इमेज है ये फॉर्म होती है डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड। और जो लेंस है इनसे हम मैग्नीफाइड लेंसेज या फिर कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज अ लेंस विच इज मच थिनर एट द सेंटर। मैंने आपको बताया था ये डाइवर्जिंग एंड्स होते हैं इनके, और जो रेज है वो डाइवर्स करती है आउटवर्ड, एंड देन द रेज आर पास थ्रू लेंस। और जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो अपराइट होती है, स्मॉलर होती है, वर्चुअल होती है। किसमें? कॉन्केव लेंस। ठीक है, रियल इमेज नहीं बनती है। ठीक है, और ये उनके लिए यूज किया जाता है जिन्हें मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस की प्रॉब्लम। यूजेस क्या है? ये कैमराज में यूज करे जाते हैं, पिन होल कैमरा। ठीक है, टेलीस्कोप में इनका यूज करा जाता है, माइक्रोस्कोप में, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, स्पेक्टिकल्स में। और ये हेल्प करता है पीपल को टू सी नियर बाय थिंग्स क्लियरली।
ठीक है, ये हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, लोगों को हेल्प करता है कि आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाए। नेक्स्ट इज कलर्स ऑफ लाइट। यू हैव सीन रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेनफॉल, यू नो वेयर दीज कलर्स अपीयर। और ये क्या फॉर्म करता है? लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स जब ये प्रिज्म से पास करती है, और जो स्प्लिटिंग होती है 7 कलर की, उसे क्या कहा जाता है? डिस्पर्जन। और जो ब्लेंड होता है 7 कलर का, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, जिसको हम वेक्योर कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। Rainbow is formed due to depression of sunlight from water droplets which behave like a small prism. और जो स्काई है वो एक स्क्रीन के फॉर्म में बिहेव करता है, और जो सिमिलर कलर ऑफ द सरफेस ऑफ ऑयली वाटर, सोप, बबल्स और कॉम्पैक्ट आर ड्यू टू डिप्रेशन। और जो सरफेस होती है ये लाइट को स्प्लिट करती है 7 कलर में, जस्ट लाइक प्रिज्म। और जो एक्टिविटी है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर इंडिकेट दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। जो एक्टिविटी है क्या बता रही है कि जो आपका रेनबो है या सनलाइट है वो 7 कलर में क्या है? डिवाइडेड है। और जो सनलाइट को हम क्या कहते हैं वैसे? वाइट लाइट। ठीक है, एक्टिविटी है, आपको खुद करनी है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टिक द करेक्ट ऑप्शन। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, वो कहाँ होती है? जस्ट बिहाइंड द मिरर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज इज रियल? इसमें से कौन सा रियल है? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, या फिर इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर विद ऑब्जेक्ट बिटवीन द मिरर एंड फोकस, और इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो एन इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर कैसी होती है? इन्वर्टेड और रियल होती है। द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर कैसी होती है? डिमिनिश्ड एज कंपेयर टू। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस नॉट कैरी द कॉन्वेक्स लेंस नॉट प्रोड्यूस? कौन सी रियल और मैग्नीफाई? बैंड ऑफ विच ऑफ दिस कलर इज नॉट सी? कौन सा नहीं दिखता हमें? हमें पर्पल नहीं दिखता। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट स्प्लिट लाइट इनटू 7 कलर? दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस, उसको क्या कहा जाता है? उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ रियल इमेज इज फॉर्म ऑन, कहाँ फॉर्म होती है? स्क्रीन पे। ठीक है, and next is a dash mirror can produce both real and virtual images depending upon the distance of the objects of the mirror. कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव। A dash is curved and polished piece of glass or any other transparent material. क्या होता है आपका? लेंस। लाइट इज composed of कितने कलर? 7 कलर। और the spectrum visible to a human eye is called dash spectrum. Light. Visible spectrum. Next is straight, true or false. We can obtain real, enlarged and inverted image on concave mirror. False. We can obtain enlarged, erect image by convex. It's true. A convex lens forms a virtual image. Convex lens virtual image form करता है. It's true. A erect image is always what? No, it's not. It's false. Sunlight is a mixture of different colors of light. It's true. A erect image formed by a concave mirror is obtained on the screen. A dentist use concave lens. Concave lens का यूज करते हैं या convex lens का? किसका यूज करते हैं? Convex lens. Reflection is a bouncing back. It's true. ठीक है. Now section B, writing skills. Write answer in one. What type of image is formed by a plane mirror on a screen? Cinema screen. Phenomena of light involved in the formation of image. Which mirror is used? Saving mirror या फिर real view mirrors weaker में किसका यूज कर जाता है? What is the other name of diverging or converging lenses? Which type of lens always forms virtual image? कौन से lens form करते हैं virtual image? What is bouncing back of light? And what is splitting of light into components of color spot? This is short answer. Name 2 types of spherical mirror. आपको 2 तरीके के spherical mirror बनाने हैं और किस तरीके की image form होती है.
State the difference between real and virtual image and what type of image is formed in still water or lake. कैसी image formed होती है still water में और lake. Now, what is the difference in the shape of the concave mirror and convex mirror? आपको one use बताना है concave mirror का और convex mirror. State two difference between a convex lens and concave lens and give one use of them. State the characteristics of the image formed by a plane mirror. ठीक है? What happens when a beam of light is passed through a glass prism and how many colors are there in white light? 7 colors है. कौन से हैं आप बता सकते हैं. Long answer type question. What will you get real image of the sun with the concave mirror? What is meant by dispersion of light? और आपको एक्टिविटी मैंने अभी आपको पढ़ाई की, एक्टिविटी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं. Why are concave and convex mirrors spherical mirror? आपको नेचर बताना है. और कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है और आपको डिफरेंस बताना है. ठीक है. डिस्क्राइब रियल इमेज, आपको रियल इमेज बतानी है और वर्चुअल इमेज बतानी है विद एन एग्जाम. ठीक है. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.